बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनआरटी इंडिया के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट एंड वेक्टर को लेक्चर वाइज हमने थ्योरेटिकल पोर्शन और कंसेप्चुअल पोर्शन पढ़ रखा है, पूरा कर लिया था 4 लेक्चर में मिला करके। और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि अब इन टॉपिक्स के हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो जो आपको मिलती है, जो बुकलेट मिलती है एनआरटी इंडिया की तरफ से, एनआरटी इंडिया की जो बुकलेट्स हैं, उन बुकलेट्स के जो साथ में क्वेश्चंस की शीट लगी होती है, उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। यूनिट, डायमेंशन, एरर और मेजरमेंट से मिलाकर के 50 क्वेश्चन की शीट है और वेक्टर की 50 क्वेश्चन की शीट है। उसमें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड हैं, कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट बुक्स से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने खुद से बना करके उसमें डाले हैं। उन क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि विद इन टाइम ढेर सारे क्वेश्चन करने का टारगेट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी बुकलेट का, यानी कि जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 का जो एक्सरसाइज 1 है, उस एक्सरसाइज 1 का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है, शुरुआत वहीं से करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एरर का। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, पॉज करिए, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, फिर आप सॉल्यूशन को मेरे देखिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1%, देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किसी स्फीयर के रेडियस का मेजरमेंट करने में जो एरर है वो 1% का है, तो उसी स्फीयर के वॉल्यूम के मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर होगा। आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर आगे प्रोसीड करिएगा। मैं सॉल्यूशन करता हूं, ध्यान से। हम लोग जानते हैं स्फीयर का वॉल्यूम V = 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, इनमें कोई एरर होने वाले नहीं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स हैं। नॉन डायमेंशनल, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट्स हैं ये, इस नाते इनमें कोई एरर होगी नहीं। हम लिखेंगे डेल्टा V/V × 100 = 3 × डेल्टा R/R × 100। हम लोगों ने पढ़ रखा था, मैथमेटिक्स ऑफ एरर में हमने पढ़ाया है। अगर किसी को डाउट लगे ये कहां से आया, तो एक बार फिर से जाइए ना, कहां पर, लेक्चर 2 के एरर में जाना होगा। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिएगा यहां से हो जाएगा, हमें गिवन क्या है, 1% रेडियस का एरर गिवन है, यानी डेल्टा R/R × 100। ये कितना गिवन है, 1, यानी ये क्या आ जाएगा 3/1, यानी कि 3%। दिस इज आंसर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। दूसरा क्वेश्चन है इसी बुकलेट का, दूसरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 0.2 फ्रॉम 2.76 जूल एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट विद करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पॉज करिए, ट्राई करिए। कर लिया होगा, जरा ध्यान दें। सब्ट्रैक्शन के लिए इन्होंने कहा, क्या कहा, 7.26 में से माइनस करिए 0.2, इसको इन्होंने कहा माइनस करिए। हमने माइनस कर दिया तो हमें मिल गया कितना, ये 6 - 0 बोले तो यहाँ पे आ गया 6, 2 - 2 यानी यहाँ आ गया कितना 0, और यहाँ आ गया 7.06। अब क्या ये आंसर सही है क्या, यही आंसर हो जाएगा क्या? एक ऑप्शन है इसमें, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। फिर आंसर क्या होगा, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? हम लोगों ने कहा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन और रूल, ध्यान है ना, हमने उसमें तो बताया था आपको, क्या बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर न रिस्टोर करके लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिस्टोर करते हैं। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिस्टोर करते हैं, तो इसमें डेसिमल प्लेस कितना 1 है, यानी आंसर में हमारे
जो आंसर आएगा उसमें 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर होना चाहिए, यानी आंसर हो जाएगा कितना 7.0। जब हम इसको 7.06 को राउंड ऑफ करेंगे तो 6 हट जाएगा, आंसर 10 डिजिट है, 7.0 आंसर हो जाएगा। यानी एक बार फिर से आपका आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन क्वेश्चन है व्हेन 97.52 is divided by 2.54 the correct result is। क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा है 97.52 डिवाइडेड बाय 2.54। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, आप देख भी सकते हो, पॉज करके एक बार ट्राई करो, इसको डिवाइड करिए और आंसर के लिए एक बार अपने तरफ से कोशिश करिए कि आपका सॉल्व करने से आंसर कितना आएगा। ट्राई करने में क्या जाता है, इसको जब आपने डिवाइड किया ना तो डायरेक्टली मोबाइल से डिवाइड करके हमने पाया कि 330.393700 ऐसे करके बहुत लंबी सी वैल्यू आई। अभी अपने को ध्यान होगा ना, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना था, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन करना था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करना होता, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में रिटेन करना होता। तो ध्यान दीजिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3, लीस्ट कौन सा हुआ, 3, यानी आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3। तो हम कुछ आंसर को ऐसा एडजस्ट करें कि इसमें जो रिजल्ट है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3। तो आओ जरा राउंड ऑफ करना शुरू करें। फाइनली हमें ये दिख रहा है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए 3, 8 और ये डिजिट इधर से लेना है बस। तो जाहिर सी बात है 3 5 से ज्यादा होता तो और कुछ विचार करते, सीधी बात है, ये बहुत बढ़ेगा, 1 9 है तो ये 4 हो जाएगा, बस सीधी बात 38.4 हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको क्वांटिटी नहीं गिवन है, यूनिट नहीं गिवन है। आगे देखिए, ये हो गए आपके 3 क्वेश्चंस। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ E is the charge, V the potential difference, T the temperature difference, then the units of E V upon T are the same as that of। मतलब किसकी यूनिट पूछ लिया इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन्होंने पूछा अपने से E V अपॉन T, इसकी यूनिट पूछी है, जिसमें से E क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और T क्या है, टेम्परेचर। सबकी यूनिट लिखो ना, E क्या है, चार्ज यानी कूलम, V क्या है, पोटेंशियल यानी वोल्ट, कूलम वोल्ट, और पर केल्विन, कूलम वोल्ट पर केल्विन। ऐसा किस चीज की यूनिट बन सकती है, कूलम वोल्ट पर केल्विन। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो इसमें कूलम दिख रहा, वोल्ट, इसको जरा ब्रेक कर ले, अच्छा लगेगा। देखो ना, मैंने कहा कि जरा देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पिछले 5 साल में 3 बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन पूछा गया, रूप बदल के आया है। ध्यान दीजिए इसको, और जेईई मेंस में तो 2019 में भी एक बार आ गया। और ध्यान से, कूलम ऐसे रहने दिया, वोल्ट को हमने लिख दिया जूल पर कूलम और पर केल्विन को ऐसे रहने दिया, कूलम कैंसिल हो गया। अब आंसर क्या आ गया, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। अब जरा बताइए, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, पढ़िए ऑप्शन पढ़िए, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट एंड, कहां गया क्वेश्चन,
स्क्रॉल कर गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? जूल सेकंड। स्टीफन्स कांस्टेंट, वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ध्यान करिए, जिसमें हम लोग लिखते थे एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेंपरेचर यानी वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4। ये भी उसकी यूनिट नहीं है, जूल पर केल्विन नहीं। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट जूल पर केल्विन, यही यूनिट और किस चीज की होगी? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यही यूनिट और किस चीज की होगी? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की भी यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन। पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पिछले 10 सालों में 15 बार पूछा गया, कम से कम 4 बार मेडिकल में और 8 बार इंजीनियरिंग में, डिफरेंट एग्जामिनेशन में। रूप बदल के आता है, आता जरूर है, पर रुपया नहीं है। क्वेश्चन वही है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए और इस इक्वेशन का नाम बोलिए। इसमें इक्वेशन का नाम नहीं लिखा है, अच्छा लगेगा मुझे जान करके। पॉज करिए, सोचिए कौन सा इक्वेशन है। ये है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। ये है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन्होंने पूछा द यूनिट ऑफ A इज, A की यूनिट क्या होगी? कभी डायमेंशन पूछते हैं, कभी यूनिट पूछते हैं, कभी A अपॉन B की डायमेंशन पूछते हैं, कभी B की यूनिट, कभी A की यूनिट, कभी A की डायमेंशन, कभी B की डायमेंशन, कभी A अपॉन B की डायमेंशन। क्वेश्चन तो वही है और हमने कराया है, ध्यान दीजिए। अब यहां से हमें A अपॉन V स्क्वायर, यह क्या होगा? प्रेशर, क्योंकि ये तो प्रेशर है साहब, ये है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो A की यूनिट क्या हो जाएगी? और ये क्या? वॉल्यूम। V क्या यहां पर? वॉल्यूम। तो जरा इसको इधर लेकर के चलो, तो क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम स्क्वायर है। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती, वॉल्यूम स्क्वायर मतलब वॉल्यूम टू द पावर 6, मीटर टू द पावर 6 यानी मीटर टू द पावर 6। अब ये हो जाएगा क्या? न्यूटन मीटर टू द पावर 4। ऐसा हो गया। अब इसमें से जरा एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए। इन्होंने सीजीएस में दे रखा, कोई बात नहीं, कहना ये चाहते हैं अगर ये ऐसा यूनिट हो गया और सीजीएस में क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर पावर 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ध्यान से पढ़िए, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन को, पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर आगे बढ़िएगा। A cube has numerically equal volume and surface area. The volume of such cube is. Cube has numerically equal volume and surface area. वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों इक्वल हो गए हैं, तो उस वॉल्यूम ऑफ सच क्यूब, उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? देखिए, क्यूब ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्यूब। और वही किसके इक्वल है? सरफेस एरिया के क्या होता है? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। यहां से मुझे दिख रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, मुझे मिल गया a इज इक्वल टू कितना? 6। बोलिए
अब अपने से पूछा इसका वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम इक्वल टू फिर से a क्यूब, बोले तो 6 का क्यूब, जल्दी से बोले 6 का क्यूब, 1 2 3 हाँ 216, हाँ 216 ही आया क्या? अरे भैया 6 into 6, 6 6 36, 36 6 जा कितना, ऐसे जोड़ो ना, 36 जा 180 और फिर 6 6 जा 36, तो 180 प्लस 36 216। अच्छा लग रहा होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने में थोड़ा बड़ा है, मैं पढ़ रहा हूं। In a simple pendulum experiment for the determination of acceleration due to gravity, time period is measured with an accuracy of 0.2 while length was measured with accuracy of 0.5%. The percentage accuracy in the value of G so obtained is, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको जो in a simple pendulum experiment for the determination of acceleration due to gravity, the time period measured with accuracy of 0.2% while length was measured with an accuracy of 0.5%। बहुत ध्यान से, तो हम लोग लिखेंगे t square equals to twice pi under root L upon G। फिर पुराना साथी जैसे मैं हूं आपके लिए, हाँ ये क्या हो गया, t square is equals to 4 pi square L upon G। G के लिए पूछा है तो क्या हो जाएगा, यहां से G is equals to 4 pi square L upon T square, इसमें कोई एरर होने वाली नहीं, डेल्टा G upon G into 100 ये हम लोगों से पूछा जा रहा, इसमें कोई एरर होगी नहीं, डेल्टा L upon L into 100 प्लस 2 into डेल्टा T upon T into 100। यहाँ से ये डेल्टा L upon L into 100 ये कितना गिवन है, लेंथ वाज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.5, तो ये कितना हो गया 0.5% प्लस 2 into 0.2%, डेल्टा टी में कितना, डेल्टा टी अपॉन टी कितना गिवन है 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.9%। दिस इज आंसर कितना हो गया सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a gas bubble from an experiment under water oscillate with a period proportional to p to the power a, d to the power b, e to the power c, where p is the static pressure, d is the density of water and e is the energy of explosion, then the values of a, b, c are respectively। अब हमसे a, b, c की वैल्यू पूछी गई, मतलब क्या हो गया, बहुत ध्यान से, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू गिवन है क्या, p की पावर a एनर्जी, डेंसिटी d की पावर b, e की पावर c। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। छोटे से ले लीजिए, हाँ क्या करना है, दोनों तरफ की प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होगी। याद है ना एग्जांपल, 4 केला और 6 अमरूद, 4 केला 6 अमरूद मिला के कितना हो जाएगा, गलत सोचा, 4 केला 6 अमरूद जुड़ेगा ही नहीं भाई। हम आपसे पूछे 5 हाथी 3 रुपए, 5 हाथी 3 रुपए मिला के कितना, अरे भैया 5 हाथी 3 रुपए, 5 हाथी 3 रुपए ही रहेगा, 5 हाथी 3 हाथी जुड़ेगा, 5 रुपया 3 रुपया जुड़ेगा,
ध्यान लगेगा, ध्यान आ गया। आगे आइए, तो दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होंगी, यानी इधर की डायमेंशन लिखो, डायरेक्टली मैं लिखता हूं m0 l⁻0 t⁻1। राइट साइड की डायमेंशन, प्रेशर की डायमेंशन जल्दी बोलो, प्रेशर की डायमेंशन, पॉज करके सोचो, रुका हूं। ये बात, हाँ क्या हो गया, m l-1 t-2। तब तक में एक क्वेश्चन और सोचिए, इसी के सिमिलर 5 फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन m-t-2 होती हैं, फटाफट बोलिए। अरे भाई, प्रेशर है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी, बोलिए 4-5 बार, याद हो जाएगा तुरंत। हाँ, स्ट्रेस, इसकी पावर a, t डेंसिटी, ml-3, इसकी पावर कितना, b, e क्या है, एनर्जी, ml²t-2, इसकी पावर c। एनर्जी के सिमिलर डायमेंशन बताइए किन फिजिकल क्वांटिटीज की होती है, कम से कम 5 फिजिकल क्वांटिटीज के नाम बोले फटाफट, पॉज करिए, सोचिए, फटाफट बोलिए। एनर्जी है, वर्क है, टॉर्क है, कपल है, टॉर्सनल कांस्टेंट है, और जितने भी तरीके की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ध्यान रहे, सरफेस एनर्जी, नोट करिए, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी की डायमेंशन ढेर सारी बुक्स में गलत लिखा, लेकिन एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है ना, वहां से हम पकड़ेंगे, सरफेस टेंशन इज द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन इज द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसी डेफिनेशन से हम सरफेस एनर्जी की डायमेंशन निकाल लेंगे, तो डायमेंशन क्या आएगा सरफेस एनर्जी की, ml²t-2। ध्यान रखिएगा, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, पॉइंट कर रहा हूं, सरफेस एनर्जी की भी डायमेंशन कितनी होती है, ml²t-2। हाँ ठीक बात है, सरफेस एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन, सरफेस एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, mt-2। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, अब जरा यहां से लिखेंगे हम लोग, यहां से m की पावर, यहां पर हो जाएगा a, यहां पर हो जाएगा b, यहां पर हो जाएगा c, तो हो जाएगा a + b + c, और l की पावर -a -3b + 2c, और t की पावर -2a, b में कुछ है नहीं, c में -2c। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे कहता है, क्या कहता है, कि दोनों तरफ की डायमेंशंस, दोनों तरफ की डायमेंशंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने लिख दिया क्या, a + b + c = यहां पर m की पावर इतना, यहां पर m की पावर 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। -a -3b + 2c = l की पावर इतना था, यहां पर l की पावर 0 है, ये हो गया इक्वेशन 2। और t की पावर -2a -2c, यहां पर t की पावर 1, यानी दिस इज = 1, ये हो गया 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, a b c की वैल्यू निकाल लीजिए, और वही तो आपसे पूछा है, वही तो आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करने पे जो आ जाएगा, क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, -5/6, और b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/3, यानी आंसर हो गया क्या, पहला वाला, ए ऑप्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, कई बार पूछा भी जा सकता है। डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशंस वो कितनी होंगी, क्या होगा, तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन जूल सेकंड यूनिट होती, तो क्या हो जाएगा, ml²t-1। इसी की सिमिलर और किसकी डायमेंशन होती है, याद करिए, याद करिए, प्लैंक कांस्टेंट की सिमिलर किसकी डायमेंशन है, नहीं आया, और गलत बात, एंगुलर मोमेंटम।
अगला है, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा जूम करना पड़ेगा, बहुत छोटा लिखा है मेरे उसमें। मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 10। इफ E, M, H and capital G respectively denotes energy, mass, angular momentum and gravitational constant, ऐसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ता हूं ध्यान से। EMJ G respectively denotes energy, mass, angular momentum and gravitational constant. Then EJ square, बहुत बढ़िया, EJ square upon m to the power 5 G square है द डायमेंशन ऑफ। इसके डायमेंशन क्या होगी, तो वैल्यूज रखिए ना। एनर्जी की डायमेंशन फटाफट बोलिए, ml स्क्वायर t माइनस 2 इनटू एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बोलिए, ml स्क्वायर t माइनस 1, इसका क्या होल स्क्वायर अपॉन मास की डायमेंशन m की पावर 5 और g की डायमेंशन ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की डायमेंशन m-1 L क्यूब t माइनस 2, m-1 L क्यूब t माइनस 2, इसका होल स्क्वायर। इसको एक स्टेप और सॉल्व किया तो ml स्क्वायर t माइनस 2 ऐसे रह गया। ये हो गया क्या, m स्क्वायर L स्क्वायर t पावर माइनस 2 L टू द पावर 4 t टू द पावर माइनस 2 अपॉन m टू द पावर 5, यहां से m टू द पावर माइनस 2 L टू द पावर 6 t टू द पावर माइनस 4, यहां से कितना हो जाएगा, ये यहां से बचेगा ये 3 m की पावर 3, इसमें से 3 बचेगा और ये 3 ये मिला के कैंसिल, यानी क्या आ गया m की पावर 0, l की पावर यहां से 2, यहां से 4, यहां से 6, खत्म। कितना हो गया, l की पावर 0, t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया। अरे भाई ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ गई। क्या है इसमें, इसके बदले में एंगल, यानी बी ऑप्शन हो गया। अगला लेक्चर में फिर से डायमेंशन के ही और क्वेश्चन करेंगे। आप तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए।